आज का मौजू जो है वो भी आप देखें कि मौजू बड़ा छूता है कि पाकिस्तान और चीन की बांग्लादेश में मौजूदगी, भारत क्यों घबरा रहा है इस मौजूदगी से। दरअसल भारत, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा हमें, कि भारत ने बड़ी साजिश करके तो उस वक्त मशरकी पाकिस्तान कहलाता था, इसको तोड़ा। और इंदिरा गांधी ने दावा किया कि हमने दो कौमी नजरिया तोड़ दिया है। लेकिन कुदरत के खेल और ही होते हैं कि इस वक्त बिल्कुल सारे मामलात उलट हो गए हैं और हमारा भाई हमसे बिल्कुल ऐसे जुड़ गया है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि पहले से भी बेहतर तरीके से साथ जुड़ गया है और वो फुल पाकिस्तान का साथ दे रहा है। दरअसल चीन पहले बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट कर रहा था, उसने वहां कुछ पुल बनाए, कुछ चीजें और भी उनके कंस्ट्रक्शन की उन्होंने बनाई। चीन कंस्ट्रक्शन में आपको पता दुनिया में बेहतरीन है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट था। फिर चीन ने उसमें सब कॉन्ट्रैक्ट करके पाकिस्तान को वो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और ये कॉन्ट्रैक्ट चटगांव के पास है। चटगांव एक बहुत मशहूर जगह है और बंदरगाह है बांग्लादेश की, उसके करीब। और उसके ऊपर ही भारत की वो नाजुक जगह है जिसकी वजह से ये सारी घबराहट हो रही है उसको। वो नाजुक जगह क्या है ये देखते हैं आगे, और किस वजह से भारत को इतनी ज्यादा घबराहट तारी हुई भी। दरअसल क्योंकि जो आपने हरकत की थी पहले, अब आप उसका खमियाजा भुगतने जा रहे हैं। अब हालात मुकम्मल टर्न हो गए हैं। बांग्लादेश के लोग, बांग्लादेश की फौज, बांग्लादेश तमाम अब वो बिल्कुल पाकिस्तान के साथ है। जबकि हसीना वाजिद के दौर में यही बांग्लादेश बिल्कुल अलहदा। और आप जानते हो कि हसीना वाजिद मुजीबुर रहमान की बेटी है, और जब से ये आई तो इसने बिल्कुल भारत के ऐसे जुड़ गई कि जैसे बांग्लादेश नहीं, भारत का हिस्सा है। और अब वो भी वहां, भारत ने उसको फौरन कबूल कर लिया जब यहां इनकलाब आया बांग्लादेश में। अब क्योंकि चाइना पहले ही वहां था, अब पाकिस्तान का वफद वहां गया है और उसकी बड़ी आवभगत हो रही है और पाकिस्तान और बांग्लादेश का मायदा होने जा रहा है जो बहुत अहम है, बड़ी अहमियत का हामिल है। और इसमें डिफेंस पैक्ट भी होने जा रहा है। और बांग्लादेश ने अभी कॉन्ट्रैक्ट भी किया है एक J10C का $2.2 बिलियन का, जो उसकी तारीख का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। और आपको अब समझ आ गया होगा, अक्लमंद को इशारा काफी, कि ये सब क्या हो रहा है। पाकिस्तान क्यों वहां चीन के साथ, और बांग्लादेश की भारत की घबराहट क्यों। एक तो ये होगा कि भारत बाज नहीं आ रहा जंगी तैयारियों करने से। मैं तो अमन का प्रचार कहता रहा हूं कि मुज़ाकरात में आए, अकल में आए, अमन की तरफ आए, लेकिन भारत लगता है कि उसका जब तक उसको सुकून नहीं आएगा जंग किए बगैर, इसलिए वो जंगी तैयारियां कर रहा है। वो किसी चीज को नहीं देख रहा कि हालात इस वक्त बिल्कुल ऑपोजिट है। सारी दुनिया से लड़ाई, अमेरिका हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है। रूस इस वक्त भारत की बिल्कुल मदद नहीं कर सकता, और वो क्योंकि यूक्रेन जंग में इन्वॉल्व है। और भारत अकेला है। हाँ, एक मुल्क और उसके पीछे है, इसका नाम इसराइल है। वो सपोर्ट कर रहा है, धड़ाधड़ उसको असला भेज रहा है। तो पाकिस्तान को यह ख्याल रखना होगा कि उसकी जंग अकेले भारत से नहीं होगी। ये बड़ा ही इसमें ख्याल करना पड़ेगा। अब जैसे हमारे ISPR ने यह बयान दिया था कि यह बड़ी फैसला कुन जंग होगी, भारत को होश के नाखून लेना चाहिए कि अब अगर उसने जंग की तो बड़ा फैसला कुन होगी। अब उस पॉइंट की तरफ आए कि इनको दो घबराहटें हैं। एक, वहां चीन और पाकिस्तान की मौजूदगी, और उसमें घबराहट यह है कि हमारी चिकन नेक, वो जो नेक है चिकन की, वो कटने जा रही है। अगर वो कट गई तो भारत की 7 सिस्टर स्टेट, यानी 7 रियासतें जो हैं, वो वहां पहले ही अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं, वो सातों की सातों अलहदा हो जाएंगी। और ये तकरीबन, मेरा ख्याल है, इसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहा जाता है। ये 20-30 मील का फर्क है मुश्किल से इसका। ये
बिल्कुल टुकड़ा है और इसके नीचे ही बांग्लादेश का बिल्कुल समझ लें कि मुंह लगता है। वहां से ब्रह्मपुत्र जो एक दरिया है जो निकलता है चीन से, और चीन उस पर डैम भी बना रहा है बहुत बड़ा। और जब भारत ने कहा था कि हम पानी रोकेंगे तो चीन ने कहा था कि हम यहां से तुम्हारा पानी रोकेंगे। वही दरिया ब्रह्मपुत्र बहुत बड़ा दरिया है और वही वहां से गुजर के पूरे भारत को सैराब करता हुआ नीचे आता है और बाद में वो बांग्लादेश में दाखिल हो जाता है। बिल्कुल बांग्लादेश के मुंह से बिल्कुल वहां चिकन नेक्स के करीब से वो इधर दाखिल होता है। अब नीचे पाकिस्तान चीन, चिकन नेक के पास भी चीन आ गया है, वहां उस इलाके में करीब है बिल्कुल। अब सिर्फ बीच में ये 20-30 का जो किलोमीटर का फासला है वो रहता है। अब इंडिया को सबसे बड़ी फिक्र है कि ये अगर कट गई तो हमारे टुकड़े होंगे, पहले तो 7 होंगे, बाद में अगली गिनती शुरू होगी। तो ये 7, पहली घबराहट तो ये है। दूसरी घबराहट ये है, जिस तरह वो जंगों की तैयारी कर रहा है उसको अब ये फिक्र हो रही है कि ये इलाका उसका बिल्कुल सेफ था, उसको बिल्कुल इस इलाके से कोई खतरा कोई परेशानी नहीं थी। यानी जो इलाका ये जहां चिकन नेक कॉरिडोर है और उसके नीचे बांग्लादेश है, ये इलाके से उसे कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। लेकिन जब से चीन और पाकिस्तान वहां आया और पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात बेहतरीन दोबारा हो गए और उन्हें बांग्लादेश ने खुले हाथों से पाकिस्तान को कबूल किया, तो उनको यह हो रहा है कि हमारी फौज और एयरफोर्स 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी कि एक हमने इस जगह का ख्याल करना पड़ेगा चिकन नेक का कि कहीं गर्दन ना कट जाए, और दूसरा हमें ख्याल करना पड़ेगा जो मगरबी सरहद है उस पे। तो दोनों तरह पे। और लेकिन ये ख्याल रखें कि जिधर ये है पंजाब, वहां से इनका चांस कम है क्योंकि वहां पे सारे सिख हैं और वो खालिस्तान बनाना चाहते हैं। तो वहां डरता है भारत कि कहीं आगे हम लड़ रहे हैं और पीछे से हम पे हमला ना हो जाए। तो ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन अब क्रिएट हो गई है और मोदी बहुत फाश गलती करेगा अगर पाकिस्तान पे अटैक करता है। उसको ये सिनेरियो समझ नहीं आ रहा कि अब क्या बन गया है। वो शायद पहले ही की तरह इंदिरा गांधी के जमाने की बात ही सोच रहा है और दुश्मनी में इतना अंधा हो गया है कि उसको समझ नहीं आ रही कि मैं क्या खेल खेलने जा रहा हूं जो मैं इंशाल्लाह मोदी के गले में पड़ेगा। अब उसके बाद देखें कि ये सिचुएशन मैंने आपको सारी बता दी। अब इनकी फौज डिवाइड होगी, एयरफोर्स डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। इनको यहां भी तैनात करनी पड़ रही है, वहां भी तैनात करनी पड़ रही है और पूरी दुनिया से इनकी लड़ाई है। ट्रंप इनके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है, क्वाड बिखर गया है। वो जो ये बीच में आए थे चाइना के लिए, चाइना पे दबाव डालने के लिए, वो सारे ख्वाब मोदी के उड़ गए, बल्कि सब मुल्कों के उड़ गए जो बीच में शामिल थे। अब चाहिए तो ये है भारत को कि आगे बढ़ के हमसे हाथ मिलाए, उसको भी सुकून, इधर भी सुकून, कोई खतरा नहीं होगा कि जंग कहीं ऐसी ना बढ़ जाए कि न्यूक्लियर तक आ जाए। और अब कोई रोकने वाला भी नहीं होगा क्योंकि ट्रंप जो है वो भी बड़ी मुश्किलों में फंसा हुआ है। वो वहां फलस्तीन का मैटर हल करवा रहा है, कहता वो जाता है कि मैंने ये मामला किया, लेकिन वो भी फंस गया है वहां। प्यूटन फंसा हुआ है यूक्रेन में, इंडिया अकेला है, सिर्फ इसराइल उसके पीछे हो सकता है। अब इस सिनेरियो को देखते हुए इंडिया को चाहिए तो ये था कि कभी सोचे भी ना पाकिस्तान से जंग करने का, लेकिन कहते हैं ना जब गीदड़ की मौत आए तो वो शहर की तरफ भागने लगता है। तो शायद इंडिया की तकदीर में ये लिखा है। क्या कहा जा सकता है कि क्यों नहीं वो अमन का सोच रहा और जंगों की तैयारियां कर रहा है, जबकि उसके आप सोचें एयर चीफ, आर्मी चीफ बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। हैरानकुन बात है, इतने बड़े ओहदे पे रह के क्या बातें कर रहे हैं और हालात नहीं देख रहे, सिचुएशन नहीं देख रहे, लगता है आंखें बंद है। ये कितनी खतरनाक सिचुएशन है और वक्त ऐसा है जो भारत के दिन ब दिन मुखालिफ होता जा रहा है, लेकिन वो जंगियों की तैयारी में मशरूफ है। अगर उसने गलती की, पाकिस्तान से जंग करने की, तो जान लें एक तो गर्दन कटवा लेगा, यानी उसकी चिकन नेक कट जाएगी, और दूसरा हो सकता है चीन जो अरुणाचल प्रदेश में वो कहता है कि ये मेरा इलाका है, वो उस तरफ आगे बढ़ जाए। और पहले भी वो आगे बढ़ा हुआ है, मोदी वहां खामोश है अभी तक, तो वो और वहां से आगे आ जाए।
और इधर पाकिस्तान इंडिया को लाले पड़ जाएं कि ना सिर्फ ये 7 सिस्टर्स उड़े, इवन कश्मीर का मैटर जो उसने इतने अरसे में हल नहीं किया, तो उसकी इस जंग की गलती से लगता है यह है कि कश्मीर का मामला भी हल हो जाएगा। सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो रही है। मैं तो इस तरह बहुत दूर की देख रहा हूं कि अगर गलती कर ली और कश्मीर पके हुए फल की तरह पाकिस्तान को मिलेगा और इंडिया देखता रह जाएगा। और उसके अलावा ISPR ने तो यहां तक कहा है कि अगर हमला किया तो हम दिल्ली को लर्जा देंगे, क्योंकि उसका मत्था किसे पड़ेगा? शेरों से पड़ेगा। शेर जब दहाड़ता है उसकी गूंज जो है बहुत दूर तक जाती है। बड़ा समझाया, मत छेड़ो, ना छेड़ो मलंगानो, आगे आप जानते ही हैं। तो अब अगर छेड़ दिया जो वो तैयारियां कर रहा है, तो वो बहुत कुछ, ये 7 सिस्टर की गिनती आगे बढ़ जाएगी और इतना नुकसान उठाएगा कि शायद उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। और मोदी को तो सिर्फ अपनी इक्तदार की फिक्र है, उसको अपने मुल्क की फिक्र कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। और हो सकता है, जैसे एक अखबार ने ये कहा है कि पहली दफा बिहार में जो इलेक्शन हो रहे हैं नवंबर में, तो उसमें मोदी की हार तो यकीनी है, लेकिन पहली दफा ऐसा भी हो सकता है कि मोदी कोई वहां इलेक्शन में गड़बड़ करा दे। ठीक है, हुकूमत को रखने के लिए अगर ये भी कराई तब भी मामला नहीं सुधरेंगे, बल्कि मामला बद से बदतर हो जाएंगे, क्योंकि गलती पे गलती कर रहा है। पहले गलती पे गलती की, उसके बाद गलती पे गलती, बगैर तहकीक के पाकिस्तान पे जब थोप दी, और उसके बाद अब अगर गलती की तो बहुत नुकसान उठाएगा, बहुत कुछ खो देगा, गिनती बहुत आगे बढ़ जाएगी। अवाम भी खिलाफ है, वो भी इसको समझा रहे हैं कि तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रही, तुम क्या कर रहे हो। अल्लाह का निजाम है कि ऐसा मोदी फंसता जा रहा है कि उसने कभी, उसको पता भी नहीं चल रहा कि वो क्या कर रहा है। किसी लिहाज से भी आप देखें, किसी जाविये से आप देखें, किसी जाविये से आप इस सारे मामला को समझें कि भारत, मैं कह दूं, अभी थोड़ा कब्ल वक्त है लेकिन मैं कह ही देता हूं कि भारत ने अगर जंग की तो उसके टुकड़े हो जाएंगे और वो भारत माता बिखर जाएगी। आप लोग भी इंतजार करें, मैं भी इंतजार कर रहा हूं, दुनिया भी इंतजार कर रही है। मोदी का हशर, और वो अपने साथ भारत को भी ले डूबेगा, वो भी हम भी देखेंगे, सारी दुनिया भी देखेगी इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं हूं जमाल नासिर और आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। शुक्रिया। नेक्स्ट ब्लॉग तक अल्लाह हाफिज।